गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अफेयर्स की पार्ट 6 पढ़ेंगे। पार्ट 6 में हमें उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गाजियाबाद देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बन गया। जारी किए गए इस बॉन्ड से कुल 150 करोड़ रुपए का फंड एकत्रित किया गया और इस फंड से टर्सरी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इस प्लांट से गंदे पानी का शोधन कर उसे उद्योगों के उपयोग हेतु उपयोगी बनाया जाएगा। अब बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। तो ग्रीन बॉन्ड किसी भी इकाई द्वारा जारी किया गया बॉन्ड होता है और इन बॉन्ड से जो भी फंड इकट्ठा होता है उसका उपयोग होता है पर्यावरणीय रूप से वर्गीकृत परियोजनाओं को पूरा करने में, इसीलिए इसे ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रॉबेरी और गुड़ महोत्सव के बाद सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव व लखनऊ में गुड़ महोत्सव के पश्चात उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में 13 से 15 मार्च के बीच काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वर्चुअल मीडियम से किया गया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, चंदौली सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बहराइच, गोंडा, शिवाकाशी, महाराजगंज, कुशीनगर व संत कबीर आदि जिलों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसे बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन जनवरी 2021 में झांसी में किया गया, वहीं गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया। इन दो महोत्सव के अलावा भी उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव का आयोजन किया गया और केला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, नोट करेंगे, कुशीनगर में। इसके साथ ही जो शहनाई उत्सव है उसका आयोजन किया गया वाराणसी में। तो ये सभी आयोजन आप याद रखेंगे, ये पूछे जाएंगे। क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है UNDP द्वारा चंदौली और सोनभद्र विकास मॉडल की प्रशंसा। तो इतना भी याद रखेंगे, काम चल जाएगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में होने वाले काले चावल की खेती की प्रशंसा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की एक रिपोर्ट में की गई। जून 2021 में UNDP द्वारा जारी रिपोर्ट में सोनभद्र और चंदौली के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को काला नमक चावल के निर्यात के लिए चंदौली की प्रशंसा की गई है। वहीं UNDP की एक रिपोर्ट में आकांक्षात्मक जिला घोषित होने के बाद अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र की प्रशंसा की गई है। तो किस किस क्षेत्र में प्रशंसा की गई है आपको समझ लेना है। क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल। तो ये देश का पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वो गाजियाबाद वाला जो पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है उसको भी आपको याद रखना है। कोरोना के कारण कारोबार बाजार के बदले ट्रेंड के बीच उत्तर प्रदेश सरकार देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने जा रही है। इस वर्चुअल एग्जीबिशन मॉल में एक बार में करीब 1000 दुकानें खुलेंगी या दिखेंगी। ठीक है। इस एग्जीबिशन मॉल से देश विदेश के कारोबारी घर बैठे ऑर्डर देकर अपने उत्पादों को खरीद सकेंगे। तो आपको मुख्य रूप से यहाँ पर समझना है कि मॉल को खोलने और संचालन करने में फिक्की का सहयोग लिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश देश का पहला वर्चुअल मॉल खोलने वाला राज्य बन गया है। इस मॉल को कौन मदद प्रदान कर रहा है संचालन में, तो आप याद रखेंगे फिक्की। क्लियर। अगला टॉपिक है अर्जुन सहायक परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई। महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा की गई। अर्जुन सहायक परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई परियोजना है जिसका निर्माण किस पर किया जाएगा, धसान नदी पर। धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। क्लियर हो गया। और ये जो परियोजना है इससे लाभान्वित होंगे उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहर शामिल। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनेंगे।
4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर के कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को रहने लायक माना गया है। गौरतलब है कि इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की टॉप 50 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की लखनऊ 26वें नंबर पर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली आदि शामिल हैं। इसके बाद राज्य के 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन कौन शामिल हैं, तो झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर और अलीगढ़ और रामपुर। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 15वां स्थान मिला है। मार्च 2021 के प्रथम सप्ताह में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी द्वितीय लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश को देश भर में 15वां स्थान मिला है। इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, एमपी। क्लियर हो गया। ठीक है। यह रैंकिंग मुख्यतः भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण पर आधारित है, यानी जो भू रिकॉर्ड्स हैं, भूमि के रिकॉर्ड हैं, उन्हें कंप्यूटर डिजिटलाइज किया गया है कि नहीं, उसी आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें शीर्ष स्थान एमपी ने पाया है और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 15वां है। क्लियर। इसके साथ ही हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है। पहली बार राज्यों को श्रेणी दी गई। ठीक है। पहली बार राज्यों को शामिल किया गया। हमेशा क्या होता था, शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती थी, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में राज्यों को भी रैंकिंग प्रदान की गई और उन राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, तो वो भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट की 2021-22 की। वैसे बजट का वीडियो चैनल के माध्यम से बनाया गया है, आप उसे ज़रूर देख लें, वो ज़्यादा इससे अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। फिलहाल इस वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें सेंट्रल का और उत्तर प्रदेश दोनों का बजट अच्छे से कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेस वे को भी बताया गया, उनकी लंबाई बताया गया, साथ में उनके कनेक्टिंग नोड कौन कौन से हैं उसको भी बताया गया है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे। फिलहाल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। 22 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। प्रदेश का यह पहला पेपरलेस डिजिटल बजट था जो राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। याद रखेंगे, स्वावलंबन से सशक्तिकरण ये प्रमुख बिंदु है 2021-22 के उत्तर प्रदेश के बजट का। क्लियर। अब बात करते हैं बजट का आकार, जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के बजट का आकार क्या रहा, तो आकार रहा 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। तो इसको एज इट इज रट लीजिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है। आगे बात करें बजट में राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है, तो अनुमानित जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा बताया गया वह बताया गया 4.17%। इसके साथ राज्य की ऋणग्रस्तता जीडीपी के अनुपात में कितनी है, यानी डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो आपका उत्तर होगा 28.1%। ठीक है। 28.1% ये डेट टू जीडीपी रेशियो है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना संबंधित अंतराल को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। तो इस योजना का उल्लेख किया गया है बजट में, इसलिए याद रखेंगे योजना के लिए बजट आवंटन किया गया है कितना, 100 करोड़ रुपए का। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो आपको ये मुख्य रूप से समझना है, जो कमाने वाला घर का मुखिया होगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस किसान के जो परिवार हैं उसको आर्थिक मदद दी जाएगी कितनी, 5 लाख रुपए की। इसके लिए क्या किया गया है, 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। क्लियर। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आप जानते हैं कुसुम योजना की यहाँ पर बात हो रही है। योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं की सोलर पंपों की व्यवस्था कराई जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट में निर्धारित किया गया है। क्लियर हो गया। महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2019 को, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, बालिका के जन्म पर समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अंतर्गत जो पात्र बालिकाएं हैं उन्हें 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, योजना हेतु बजट में 1200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यानी 15,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 6 बार में दिए जाएंगे, 6 विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू की जाएगी। समझना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। योजना हेतु बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्लियर। आगे देखते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है, तो राशि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय खोला गया, जिसका जो कहाँ पर खोला गया है? मेरठ में। ठीक है, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के नाम से। तो आपको यही याद रखना है, राज्य का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो आपका उत्तर होगा मेरठ जनपद में, मेरठ जिले में। क्लियर। आगे बात करते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए उनके इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारंभ किया जा रहा है। जो कामगार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ नहीं पाते, उन सभी जो श्रमिक हैं खासकर असंगठित क्षेत्र के, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी बजट में आवंटन किया गया है। कितना? 100 करोड़ रुपए का। क्लियर हो गया। इसके साथ ही प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका उत्तर होगा वाराणसी में। क्लियर। नेक्स्ट है, कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण वैक्सीनेशन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, चक गजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको अमाउंट नहीं याद रखना, बस याद रखना है अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हो रही है? तो इसकी स्थापना हो रही चक गजरिया, लखनऊ में। ठीक है, KGMU के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस के अंतर्गत बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। तो कहाँ स्थापना होनी है बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की? आपको याद रखना है लखनऊ के KGMU इंस्टीट्यूट में। क्लियर। KGMU लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोथेरेपी उपचार सेंटर की भी स्थापना कराई जाएगी। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे इसमें एक्सप्रेस वे दे रखे हैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इनको इससे मत देखिए, इसमें केवल बजट आवंटन दे रखा है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बजट आवंटन पूछा ही नहीं जाएगा। तो आपको कहाँ से इन सभी एक्सप्रेस वे को पढ़ना है? तो आप देखेंगे बजट का वीडियो, मैं फिर से बता रही हूँ, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, काफ़ी लगभग 1 या 1.5 महीने पहले उसे अपलोड किया गया था। उस वीडियो में सभी जितने भी आपके एक्सप्रेस वे हैं, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर, गंगा एक्सप्रेस वे, इन सबको अच्छे समझाया गया, उनकी कुल लंबाई बताई गई है, उनके कनेक्टिंग नोड बताया गया किन किन शहरों से गुजरेगा। ठीक है, कब तक पूरा होना प्रस्तावित है, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को वहाँ पर संकलित किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि कितना % काम पूरा हुआ, कितना धन का आवंटन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसको छोड़ देते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है बस वो देख लेते हैं। आगे क्या है, लखनऊ में
उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए, शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम की वीथिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ में खुलेगा जनजातीय संग्रहालय, साथ में स्वतंत्रता संग्रहालय कहाँ पर खुलना है, ये कहाँ पर खुलना है, शाहजहांपुर में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों एवं कलाकारों को जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, उनके लिए एक नया अवार्ड बनाया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। ठीक है, प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और प्रत्येक जो सम्मानित व्यक्ति है उसे 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे वन एवं पर्यावरण। भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। देश के वनावरण एवं वृक्षावरण वर्ष 2017 से 19 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला है जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आपका उत्तर होगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुनी वृद्धि। पता नहीं किसकी आय में वृद्धि हुई है, मेरी आय में तो 2 गुनी वृद्धि नहीं हुई है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा 23 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां, अन्य आर्थिक सुधारों का राज्य की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है और तेजी से सुधर रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 21,73,390 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाने का अनुमान बजट में किया गया है। राज्य की आबादी 23 करोड़ मानी जाए तो GDP से प्रति व्यक्ति आय करीब कितनी होती है? 94,495 रुपये। ठीक है, ये वार्षिक है, 94,495 रुपये, ऐसा अनुमान लगाया गया है बजट में, याद रखेंगे। वर्ष 2017-18 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 58,821 रुपये। और इसी आधार पर इन्होंने कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है वो उसमें 2 गुनी वृद्धि देखी गई है। क्लियर हो गया? आगे बात करें राज्य सकल घरेलू उत्पाद की GSDP की, तो GSDP कितना है? तो GSDP है 19,30,527 करोड़ रुपए। क्लियर हो गया? ठीक है, ये जो आपको अमाउंट बताया गया है ये वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। और 2021-22 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है GSDP के होने का? तो कितना रहेगा? 21,73,390 करोड़, जो इस वाले से लगभग 2,32,863 करोड़ रुपए अधिक है, याद रखेंगे। अब राज्य पर जितना कर है, यदि उसका पूरे कर का विभाजन किया जाए राज्य की आबादी से जो कि 23 करोड़ है, तो 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज 26,572 रुपये होगा। 2020-21 में प्रति व्यक्ति कर्ज 24,604 रुपये है, यानी विकास के साथ ही राज्य में प्रति व्यक्ति राज्य के आंकड़ों में 1,968 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो कर्ज में भी वृद्धि हो गई है, ठीक है, डेटा के अनुसार, और आय में 2 गुनी वृद्धि हुई है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं सरस आजीविका मेला 2021। 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा में किया गया। तो बस आपको यही मुख्य रूप से समझना है, कहाँ पर किया गया है सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन? तो उत्तर होगा नोएडा में। इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रयागराज के मेजा में गंगा तट कछुआ वन्य जीव विहार घोषित। प्रयागराज मेजा में गंगा का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया है। जिले के जिलाधिकारी ने 9 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की है। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। तो कहाँ से शुरुआत की है? लखनऊ से शुरुआत की है, बस ये याद रखेंगे।
ठीक है, किसने शुरुआत करी है? तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश की किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह का अभियान सभी 75 जिलों के हर विकास खंड में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कार्यक्रम की घोषणा, और ये बुरी तरीके से ये जो कार्यक्रम था फ्लॉप हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोग करने के लिए राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा कार्यक्रम अभ्युदय की घोषणा की। इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया था कि नीट, IIT, JEE, NDA, CDS और इवन UPSC तक की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन आपके सामने सारी स्थिति है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू करने की घोषणा की है, जिससे राज्य को प्रशंसा दिलाने वाले 3 से 5 नागरिकों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। तो कोई ऐसा काम करिए जिससे उत्तर प्रदेश की प्रशंसा हो देश भर में, विश्व भर में। आपको भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित। तो ये सच में इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बना 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उपलब्धि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरे भार के पास 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी के निर्माण के पूरा होने के साथ प्राप्त की गई। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी को आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमान के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बनाई गई हैं हवाई पट्टियाँ? तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाली बाद में बनी है। इसकी लंबाई कितनी है? 3300 मीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। तो मुख्य रूप से आपको एक ही अवार्ड याद रखना है, भारत भारती पुरस्कार, जो किसको दिया गया? मुंबई की डॉक्टर सूरबाला जी को। याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा भारत भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर सूरबाला सिंह जी। अगला टॉपिक है बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। पीलीभीत टाइगर रिजर्व PTR उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को 2 गुना करने के 10 वर्ष के लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में प्राप्त करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T x2 नवंबर 2020 में प्रदान किया गया। यानी टाइगर का नंबर 2 मतलब डबल कर दिया गया। इसका मतलब ये है T x2 का लक्ष्य टाइगर टाइम्स 2 है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, से x भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। जो जंगली बाघों को 2 गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। PTR में यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 2014 में 25 बाघ थे और वहीं 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 65 हो गई। ठीक है, PTR सभी 13 बाघ रेंज देश कौन से हैं? वैसे देश जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, PDR, मलेशिया, म्यांमार, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में पुरस्कार जीतने वाला भारत पहला देश है। याद रखेंगे। ठीक है, भारत पहला देश, और भारत में भी किसने जीता है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आगरा का सूर सरोवर रामसर साइट घोषित। तेजी से कम हो रहे स्पॉटेड ईगल विशेष प्रजाति का चील और प्रदेश का राज्य पक्षी सारस का प्राकृतिक आवास आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित आगरा का सूर सरोवर 15 नवंबर 2020 को रामसर साइट घोषित किया गया। सूर सरोवर नाम से प्रसिद्ध आगरा की एक कीठम झील 60 प्रजातियों की मछलियों, 300 अजगर, 106 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को लेकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रे लेक गूंज की 1% से अधिक आबादी की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कीठम ताल को ही क्या कहा जाता है? सूर सरोवर कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? यह है आगरा पर स्थित। किस राजमार्ग पर? तो याद रखेंगे आगरा दिल्ली राजमार्ग तक इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे पूर्व जनवरी 2020 में राज्य के अन्य 6 आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया था। तो अभी ये 6 जो हैं इनको आप देख लेंगे, ये 6 ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया?
अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश तत्वसार। ये वन वर्ड टाइप का है, इसे फटाफट देख लेते हैं। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के 30 राज्यों का पुरस्कार मिला है। इसको हम ऑलरेडी अभी पढ़े थे, अभी हमने इस बारे में बात भी की थी। उत्तर प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम किया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन। ठीक है। वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये है मुकुल गोयल। 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना, तो ये है महोबा जिला। देखिए, जो महोबा है हमीरपुर जिला है, जिला जालौन है, और जिला जालौन में तब भी कुछ कोरोना के केसेस रहे, जबकि हमीरपुर जिला में और बांदा जिला में और महोबा जिला में इन सब में कोरोना के केस ही बहुत कम थे। ठीक है। हमीरपुर जिला मेरा खुद का जिला है। ठीक है। वहाँ पे तो इक्के दुक्के केस शायद कोई निकल आए हों, वो भी ऐसे वाले कि जिनको बुखार था, जुकाम था, और वो टेस्ट कराने चले गए और टेस्ट में पता नहीं कैसे कोरोना निकल आया, जबकि वो आराम से घर में रह के ठीक हो गए थे, कोई समस्या उन्हें नहीं थी। तो यहाँ पे फैला ही नहीं था, इसीलिए सबसे राज्य के पहला जिला बन गया महोबा, और जहाँ पर कोरोना नहीं पाया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ पे काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया, तो कहाँ पर किया गया? सिद्धार्थनगर जिले में। गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी में किया गया। शहनाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। इसके साथ हमने और क्या पढ़ा था? केला महोत्सव शायद पढ़ा था, तो केला महोत्सव का आयोजन कुशीनगर में किया गया। क्लियर हो गया। 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह है डॉक्टर राम बाबू हरित। ठीक है। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ ही समझौता करेगा, आप समझ सकते हैं। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। तो याद रखेंगे, शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहां पर है? गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया है। तो कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। कौन सा है वो राज्य? उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया ई-पंचायत पुरस्कार से। ठीक है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 को स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है, तो यह है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, तो ये है न्यायमूर्ति VK नारायण। ये सब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इनके नाम से तो आप परिचय होंगे, ये हैं श्री संजय श्रीनेत। ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये हैं जस्टिस संजय यादव। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की? तो अभी हमने पढ़ा था सोनभद्र और चंदौली, यहाँ पर फतेहपुर भी दिया हुआ है, तो इनको भी आप याद कर लेंगे। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी सेवा लागू की गई है? तो आप जानते हैं कहाँ पर लागू की गई है? कानपुर और वाराणसी में। इसके पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध में ऑलरेडी की जा चुकी है। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये किस राज्य में की गई? तो ये तो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? तो आपका उत्तर होगा वाराणसी। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 100% पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों में केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिले कौन से हैं? बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन किया गया? तो थोड़ा सा नया प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बंडई बांध का उद्घाटन ललितपुर में किया गया।
26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। राज्य की झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 18 कैसे आ गया, यहाँ पे होगा 19। ठीक है, कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये है अयोध्या जिला, इसको भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कहाँ पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है? तो चमड़ा पार्क कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? कानपुर में, अभी पढ़ा था हमने। उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग किया है, तो ये है लखनऊ का मेट्रो। देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो कहाँ पर विकसित किया जाएगा देश का पहला फ्रेट विलेज? कहाँ पर? वाराणसी में। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई? तो ये है शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, जो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। इसे मान्यता दी गई है। कौन सी मान्यता दी गई है? चिड़ियाघर के रूप में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। कौशल विकास केंद्र कहाँ पर? पिलखुआ में। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी फायर सेफ्टी की। ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, पिलखुआ में। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है आगे। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वह हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय से मंजूरी प्रदान हुई, तो यह है कुशीनगर हवाई अड्डा। और इसको मंजूरी के मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर भारत के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। टोटल कितने? 5। 12 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार कितना है? तो हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। कितना है? 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 4.17%। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है? तो 21,73,390 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान उसमें आपके बजट में लगाया गया है? तो आपका उत्तर होगा 94,495 रुपये। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना अनुमानित है? तो 24,572 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज अनुमानित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो ये है लखनऊ नगर निगम। याद रखेंगे, लखनऊ नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है। इसके साथ ही गाजियाबाद नगर निगम ने पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 को 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये कौन सा कानून है? एस्मा कानून है, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित 72.64 किलोमीटर लंबा वह हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया तथा जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। तो ये है वाराणसी प्रयागराज हवाई एक्सप्रेसवे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है, वाराणसी प्रयागराज हाईवे ये है। ठीक है, ये इसके निर्माण के बाद ये एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन, इसका लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार का या उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में T x2 या T x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये है PTR पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने वाले को प्रदेश में अब संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। तो यह है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इसको पास किया है अपने अपने विधानसभाओं से। नेक्स्ट है भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दे दिया गया है? तो ये है अडानी समूह। यहाँ पे अब चौधरी चरण हवाई अड्डे की जगह मतलब वो भी लिखा रहता है लेकिन उसके ऊपर बड़ा सा लिखा रहता है अडानी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां पर मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो यह इंपॉर्टेंट, कहां पर? बलरामपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, सहयोग योजना के लिए। तो ये है इजराइल सरकार, ठीक है। इजराइल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए समझौता किया गया है। पूर्व क्रिकेटर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना महामारी के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनके नाम से आप परिचित होंगे। इनका नाम है चेतन चौहान। हाल ही में यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के निर्माण में कितने मिलियन यूरो के निवेश की इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है? तो 650 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। किसके द्वारा? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। 13 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछड़े आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है आपका सोनभद्र जिला, ठीक है। पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो क्या नाम है फूड प्रोसेसिंग इकाई का, यूनिट का? मेसर्स एग्रोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपकी पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल, ठीक है। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर स्थापित किया गया है? तो KGMU लखनऊ में। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर होगा आगरा। यहां पर फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो UPSSF की स्थापना की जाएगी। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। 29 जून 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की गठन को मंजूरी दी गई है? तो प्रयागराज में। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है? तो ये है मनरेगा योजना। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्रदान किया गया? तो अभी हमने पीछे पढ़ा कुशीनगर एयरपोर्ट, ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित बौद्ध स्थल है। तो ये जो पुरानी वाली आपकी घटना सार थी उसका एग्जैक्ट कॉपी कर दिया है, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉपी ही है। अन्य राज्यों में लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए किस अभियान की शुरुआत वर्चुअली 26 जून 2020 को की? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। उद्घाटन आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह पर कहां पर कराने का निर्णय लिया है? तो पहले लखनऊ में स्थापना होनी थी, अब इसकी स्थापना कहां पर होगी? मेरठ में होगी। 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? बाल श्रमिक विद्या योजना। 12 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। क्लियर। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत
राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। तो ये भाई साहब इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये है मिशन वृक्षारोपण 2020, 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। पहला रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया। दूसरा रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे में मुफ्त वितरित करके बनाया गया। तीसरा रिकॉर्ड 13 मिनट में 420 व्हील चेयर को 3 पंक्तियों में बनाकर बनाया गया। तो आपको ये तीनों आपको रिकॉर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, जिसकी लंबाई 296.07 किलोमीटर। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो आपका उत्तर होगा 7 जिलों से। ये सही है। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। क्लियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 63 फीट है। कहाँ पर किया है? तो याद रखेंगे पड़ाव चंदौली में। किसकी प्रतिमा है? दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा है, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश अर्थ एवं नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4%। ये नहीं पूछा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो ये है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ शेयर करें। इसके साथ यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।